मेरे दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग लीडर शीशे के घरों में रहते हैं। बोला जाता है कि हम और आप शीशे के घरों में रहते हैं। तो हम अपनी निजी जिंदगी में जो करते हैं, हम कैसे रहते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, ये सब कुछ हमारे साथ साथ हमारे सारे लोगों को दिखाई देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ज़रूरी है ये। सेल्फ डिसिप्लिन, इसको सेल्फ कंट्रोल भी बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट में अगर आपके नाम के आगे लीडरशिप आ गई और आपके टीम अगर आ गई है, आपके डाउन में कुछ लोग आ गए हैं, तो एक चीज मान के चलिए, लोग आपको एक आइडियल कंडीशन में देखना पसंद करते हैं हमेशा। आप पहले क्या थे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर आ गए, लोग आपको हमेशा एक आइडियोलॉजिकल कंडीशन में देखना पसंद करेंगे हमेशा। लोगों को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, लेकिन इस चीज को हमेशा याद रखना कि लोग किसी को अपना आइडियल तभी मानेंगे जब उसके अंदर कोई भी छोटी मोटी कमियां न हो। आपको ऐसा बनना पड़ता है, और इसलिए बोला जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का जो लीडर है वो शीशे के घरों में रहता है। यानी आप घर से बाहर तक क्या कर रहे हैं, ये सब चीजें आपकी डाउनलाइनों को दिखाई देता है। आपकी डाउनलाइन हर समय आपको देखती है, वॉच करती है, और आपसे अपने आप को डुप्लीकेट करती है, सीखती है। किसी भी इंसान को अगर कोई भी चीज सिखाना होता है तो हम किसी न किसी सफल इंसान की स्टोरी सुना देते हैं। मोदी जी 72 घंटे काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं, 18 घंटे काम करते हैं, मतलब हमें भी 18 घंटे काम करना चाहिए। हम ये सक्सेसफुल लोगों का एग्जाम्पल क्यों देते हैं, क्यों बताते हैं? क्योंकि सक्सेसफुल लोगों का एग्जाम्पल देने से, सक्सेसफुल लोगों का एग्जाम्पल बताने से, जो लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं उनके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि अगर सफल होना है तो इन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा जो सक्सेसफुल लोग फॉलो कर रहे हैं। राइट है ना? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री भी एक डुप्लीकेशन का बिजनेस है। इसको बोला जाता है मंकी सी मंकी डू। हम जैसा करेंगे हमारी टीम भी वैसी चीजों को डुप्लीकेट करेगी। तो मेरे दोस्त, आपको हर उन एक्टिविटी को बंद करना पड़ेगा जिस एक्टिविटी को करने से आपका बिजनेस खराब हो सकता है। जिसमें सबसे पहला है अल्कोहलिक एक्टिविटी। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बिजनेस में हैं, एक आदत बनाइए, ना कभी अपने अपलाइन या डाउनलाइन के साथ दो चीज कभी नहीं करना है। सबसे पहला, कभी भी अपने अपलाइन या डाउनलाइन के साथ पैसा या नशा, इसका लेन देन जिंदगी में मत कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन में कभी मत कर लेना। किसका? पैसा और नशा, इन दो चीजों का लेन देन कभी मत करना। कई बड़ी बड़ी टीमें इन वजह से बर्बाद हो गई, खत्म हो गई। आप सोचिए, कोई इंसान आपको आइडियल मानता है और रात को 8 बजे के बाद पता चला कि अपलाइन फुल ड्रंक होके बैठा हुआ है, और डाउनलाइन किसी को प्लान दे रही थी। प्लान करने के बाद फॉलोअप करने के लिए उसने एक अपलाइन को फोन किया, बात कराने के लिए 2 मिनट। गुरुजी नमस्कार। अब गुरुजी अलग मूड में है। हेलो गुरुजी, सोच रहा था 2 मिनट अगर आप आशीर्वाद दे देते तो काम बन जाता है। अब यहाँ गुरुजी अलग मूड में। हाँ जी, बात कराओ। हाँ जी सर, ऐसा है, आप एक बार ज्वाइन हो गए 70 करोड़। कोई टेंशन नहीं है सर, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 70 करोड़। आपको क्या लगता है सामने वाले को पता नहीं चला? चला नहीं चला? यस या नो? कोई भी इंसान किसी शराबी के हाथ में अपनी करियर लगाना चाहेगा? लगाना चाहेगा? गया बिजनेस। आपने क्या किया? इस एक गलती की वजह से वो इंसान जो आपके डाउन में खड़ा होकर कल के डेट में 18वां रैंक कंप्लीट करने वाला था, कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनने वाला था, आपने जीते जी उसका विश्वास तोड़ दिया। एक छोटी सी गलत आदत, आपने उसका विश्वास तोड़ दिया। और सोचो, 8 बजे आप फुल मूड में हो, टीम के अंदर क्या फीडबैक गया? सफल होना है तो क्या करना पड़ेगा? 8 बजे चली गई ना गलत आदत। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इस पे जो इंसान जितना ज्यादा सेल्फ कंट्रोल बना के रखेगा,
मेरे दोस्त उसका बिजनेस उतना बड़ा होगा। लीडरशिप का मतलब होता है दमन करना। दमन करना। जितने भी लोग इस दुनिया के अंदर सक्सेसफुल हुए, मेरे दोस्त, किसको मन नहीं करता घर में सोया रहे? किसको मन नहीं करता कि घर से बाहर ना निकलना पड़े? किसको मन नहीं करता बिना कुछ किए मेरा काम हो जाए? मन सबको करता है, लेकिन लोग अपने मन का दमन करते हैं, वही लोग सक्सेसफुल होते हैं। और अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर सफल होना है, इस आदत को ना निकाल के बाहर फेंको। इस आदत को निकाल के बाहर फेंको। अगर आपका अपलाइन आपको इन चीजों के लिए बोलता भी है कि आ जाओ बैठ के शेयर करते हैं, हाथ जोड़ो और उस अपलाइन से दूरी बनाओ, क्योंकि वो इंसान आपकी जिंदगी नहीं बना सकता, कभी नहीं बना सकता। आदत बनाइए। इन चीजों ने डायरेक्ट सेलिंग के बड़े बड़े लोगों को खत्म कर दिया। इसको सही करके रखिए। डू नॉट शेयर सीक्रेट विथ योर डाउनलाइन। हर किसी की जिंदगी की कोई ना कोई पर्सनल लाइफ होती है। मैंने देखा है कई लोग अपलाइन या डाउनलाइन की पर्सनल लाइफ में घुस के उसका उधेड़ बुन करना शुरू कर देते हैं। भाई बिजनेस करने आए हो, जासूसी करने आए हो? वो कहाँ रहता है, कहाँ जाता है, उसके घर में क्या चल रहा है, उसकी बीवी कैसी है, उसका बाप पागल है कि टेढ़ा बोलता है। जीवन में ना प्रोफेशनल रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जिस दिन इस प्रोफेशनलिज्म की कमी आएगी ना बिजनेस के अंदर, बिजनेस खत्म होगा। बिजनेस खत्म होगा जिस दिन ये जो गैप है वो गैप खत्म हो जाता है ना, बिजनेस उसी दिन से लोगों का डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। मेरे दोस्त, आप चाहे तो अपने अपलाइन को घर घर ले जाके प्लान फॉलोअप करा के यूज करते रहो, और आप चाहो तो अपलाइन को भगवान बना के प्रमोट करके एक बड़ी छवि खड़ा करके उस अपलाइन को किसी एक सेमिनार में लाके 5 मिनट तक के लिए खड़ा करा के रिस्पेक्ट, इज्जत, मान सम्मान दिला के वापस भेज के आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन ये काम तब आप कर पाएंगे जब आपके और आपके अपलाइन के बीच में एक गैप रहेगा। ये आपको दिखाना पड़ेगा, और जैसा आप दिखाएंगे आपकी टीम वैसे ही करेगी। आप झगड़ा करके देखो अपने अपलाइन से, आपकी टीम आपसे झगड़ा करना शुरू कर देगी। आप गाली देके देखो अपने अपलाइन को, आपकी डाउनलाइन गाली दे देगी। आप नेगेटिव पॉजिटिव बातें करके देखो, आपकी डाउनलाइन वो सारी बातें सीख जाएगी। क्योंकि हमें लगता है कि मेरी डाउनलाइन को नहीं पता चल रहा है, हर एक्टिविटी पता चलता है। एक निगेटिव इंसान की पूरी डाउनलाइन निगेटिव होती है। एक अनसिस्टमेटिक लीडर की पूरी डाउनलाइन अनसिस्टमेटिक होती है। एक अपलाइन जो हमेशा अपने अपलाइनों से झगड़ा करता है, आप देखना कुछ दिन के बाद उसकी डाउनलाइन भी उससे झगड़ा करना शुरू कर देती। डुप्लीकेट करता है बिजनेस हमेशा, हाँ या ना? तो मन कई बार करेगा, लोगों का करता है, लेकिन उस मन को दमन करने की आदत बनाइए अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो। डेवलप करना चाहते हैं तो वो काम कीजिए जो बिजनेस के लिए सही हो, वो काम मत कीजिए जो आपका मन कर दिया। कभी भी वो काम नहीं करना चाहिए जो हमारा मन कर दिया। मन की सुनो। मन के सुनने वाले लोग हमेशा फेल होते हैं, क्योंकि मन पता है कैसे चलता है? मन चलता है इन्वायरमेंट से। मंदिर में बैठे रहेंगे ना तो मन करेगा आंख बंद करके शांति से रहें। पब में जाओगे तो मन करेगा बस थोड़ा सा 2 ठुमका लगाएं। मन चलता है कैसे? इन्वायरमेंट से। मेरे भाई, अगर आप निगेटिव इन्वायरमेंट में तो आपका मन हमेशा निगेटिव ही बोलेगा, निगेटिव करने की बातें करेगा, और जिसने मन का सुना उसका कल्याण हो गया उसी समय। यस या नो? लीडरशिप की बहुत बड़ी क्वालिटी है ये, सेल्फ डिसिप्लिन। और ये चीजें आपको कोई नहीं सिखा सकता, कोई नहीं सिखा सकता। ये क्वालिटी आपको खुद इनबिल्ट अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा, तब टीम आपके पीछे आएगी। टाइम पंक्चुअलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अगर किसी को टाइम दिए हैं, समय पर पहुंचने की हैबिट बनाइए। समय से ट्रेनिंग में आइए, समय से मीटिंग में आइए, समय से प्रोस्पेक्ट के पास जाइए। ये चीजें आपकी अच्छी लीडरशिप क्वालिटी को झलकाती हैं। यह दिखाता है कि आप इंसान कैसे हैं। ये चीजें बताती है कि आप इंसान कितने परफेक्ट हैं, समझाती है। और लास्ट पॉइंट, डू नॉट लूज टॉक विथ योर अपलाइन
और डाउनलाइन, कभी भी अपने अपलाइन और डाउनलाइन के साथ अरे तरे ऐसे जैसे वर्ड के साथ बातचीत ना करें। हमेशा वर्ड पोलाइट यूज होना चाहिए, हमेशा आपकी जो भाषा शैली है वो अच्छी होनी चाहिए। आप अपने अपलाइन और अपने डाउनलाइन के साथ हमेशा उन्हीं भाषाओं का इस्तेमाल कीजिए जो आप चाहते हैं कि आपका डाउनलाइन और आपका अपलाइन आपसे वैसी भाषा का इस्तेमाल करे। कर सकते हैं? कर सकते हैं? रिस्पेक्ट देने की आदत बनाइए अपने अपलाइन को, तब आपकी डाउनलाइन आपको रिस्पेक्ट देगी, तब एक परफेक्ट नेटवर्क तैयार होगा, तब एक परफेक्ट टीम आपके साथ तैयार होगी।